अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खौफ, दहशत और सुनसान अंधेरे में लिपटी एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मुंबई की मशहूर मगर खौफनाक जगह मुकेश मिल्स की, जहां कई सालों से पुरअसरार वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो आपको रातों को जागने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी एक ऐसी फैक्ट्री की है जो आज के दिन सुनसान, वीरान और खंडर बनी हुई है। सालों पहले यहाँ हज़ारों मजदूर काम किया करते थे, मगर कुछ खौफनाक हादसात और पुरअसरार वाक़यात के बाद ये जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह आज भी ज़िंदा है, मगर इंसानों के लिए नहीं। मेरा नाम सावन है। मैंने कुछ महीने पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री मुकम्मल की थी और अब मैं नौकरी की तलाश में था। एक दिन मुझे मुकेश मिल्स से जॉब की ऑफ़र आई। मैं बेहद परेशान था, इसलिए मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। आमतौर पर मेरी ड्यूटी दिन में होती, मगर एक रात जब वहाँ काम करने वाले एक मुलाजिम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो मेरी ड्यूटी रात में लगा दी गई। उस रात फैक्ट्री में मेरे अलावा सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जो अपनी सिक्योरिटी रूम में बैठे सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं अपने कमरे में काम में मसरूफ़ था कि अचानक रात के तकरीबन 2:30 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और मुझसे कहा, सर, फर्स्ट फ्लोर पर एक मशीन से तेल निकल रहा है, आप जाकर देख लें। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। मैंने 5 मिनट के बाद अपना काम ख़त्म किया और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे वही सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मिला और मुझसे कहने लगा, सर, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ऊपर के सारे फ्लोर्स तो लॉक हैं। मैं हैरान रह गया और मैंने उससे कहा, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने मुझे बताया था कि एक मशीन से तेल निकल रहा है। गार्ड ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं तो अपनी सीट से हिला भी नहीं, सर। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ कि आखिर वो कौन था जो मेरे पास आया था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और अब मुझे भूख लगने लगी थी, इसलिए मैं किचन की तरफ गया। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो एक साए को फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसे आवाज़ दी, ऊपर के फ्लोर्स लॉक हैं, मगर वो किसी की परवाह किए बगैर ऊपर चला गया। मैं जल्दी से उसके पीछे गया, मगर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी सांसें थम सी गईं। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सब दरवाजे बंद थे। कोई रास्ता नहीं था जहाँ वो जा सकता था। मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ और मैं फ़ौरन नीचे वापस आया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया और मुझे सिक्योरिटी रूम में ले गया। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। उसने कहा, सर, आपको कुछ दिखाना है। वो मुझे सिक्योरिटी रूम में ले गया और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगा। जैसे ही मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था तब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक औरत भी खड़ी हुई थी जो मुझे घूर रही थी। वो मेरे साथ साथ नीचे तक आई, मगर मैंने उसे देखा ही नहीं।
यह सब देखकर मैं शदीद खौफजदा हो गया। अगली सुबह मैंने फ़ौरन अपने मैनेजर को इस्तीफ़ा भिजवा दिया और ये सब कुछ बता दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा बदन कांप जाता है कि आखिर वो औरत कौन थी और मुझे क्या दिखाना चाहती थी। ये थी मुकेश मिल्स की एक खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि यह सब महज एक इत्तेफाक था या वाकई इस जगह पर कुछ पुरअसरार ताकतें मौजूद हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, मगर रात को अकेले मत देखना। अल्लाह निगहबान।